प्यारे बच्चों नमस्कार। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट बेसिक ऑफ एलिप्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कोनिक सेक्शन का पार्ट नंबर 3 है, दीर्घवृत्त एलिप्स, उसका जो बेसिक था उस बेसिक के बारे में हमने चर्चा की। उसके जो मेन पॉइंट्स थे उनको फाइंड आउट करना, ये कहूं कि उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो कहां एग्जिस्ट होते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। टुडे we will start exercise 11.3 which are totally depend on third part of conic section ellipse। तीसरा जो पार्ट है कोनिक सेक्शन का अपना दीर्घवृत्त, उसके ऊपर ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.3 कंप्लीट डिपेंड करती है। अब जो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, इन क्वेश्चंस के अंदर अपने पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, यानी कि दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है, और दीर्घवृत्त के समीकरण से हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि दीर्घ अक्ष की लंबाई फाइंड आउट करनी है। सेकंड, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। थर्ड, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसका जो नाभि लंब बनेगा उस नाभि लंब की लंबाई। इसके बाद एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता, जिसे हम क्या लिखते हैं भाई, ई लिखते हैं, उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाइल या फोकी वोल्यूमिक, नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और लास्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स यानी कि जो शीर्ष बनेंगे उन शीर्षों के हमें क्या याद करने भी, निर्देशांक ज्ञात करने। यानी कि 1 to 9, 1 नंबर से 9 नंबर तक के जो जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें ये 6 चीजें ज्ञात करनी है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, x²/36 प्लस y²/16 और इक्वल्स टू कितना हुई 1। देखिए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में x² और प्लस y² और इक्वल्स टू 1। एक दूसरा भी x² और प्लस y² कितना a² और इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चंस करे थे हमने, ये इक्वेशन पढ़े थे इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब ये है कि x² ये ऊपर तो सेम ही है, पॉजिटिव 1 और ये 1। ये है कि ये a² यहां चला गया, एक में यहां, यानी कि इनको इंटरचेंज कर रखा है। तो इंटरचेंज करने की जो पहचान है, जो कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ए है और कौन सा क्या है बी है, उसके लिए मैंने आपको ये बताया है, जिसका हर बड़ा है, यानी x² का हर बड़ा है या फिर y² का हर क्या है बड़ा, द डिनोमिनेटर ऑफ x² ग्रेटर और डिनोमिनेटर ऑफ y² ग्रेटर, यानी कि बड़ा हर देखना है, और जो जिसका बड़ा हर है, जिसका बड़ा डिनोमिनेटर है, वो आपको a लेना है। क्या लेना है वो आपको a। जैसे मान लीजिए यहां ये बड़ा है, ये वाला, तो ये a है, यहां ये बड़ा है तो ये क्या है a, जो रिमेनिंग बचेगा वो अपने पास 1/b बचेगा। क्लियर? तो अब यहां जैसे मैंने यहां लैंग्वेज लिखी, आपको इसी तरीके की लैंग्वेज लिखनी है। सिंस तक ये मैंने शॉर्ट में लिखा है,
dr यानी कि डिनोमिनेटर हर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 36, इसका हर कितना है इसका 36 है, लार्जर बड़ा देन से डिनोमिनेटर वही अपना हर ऑफ ये, यानी कि इसका डिनोमिनेटर कितना भाई 16, इसका जो हर है वो तो 36 है और इसका हर कितना भाई 16, तो ये जो हर है ये बड़ा है इससे, तो ये आपका a है, ये आपका क्या भाई a है और ये आपका क्या है b है। a और b से मेरा मतलब कि a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर, लेकिन a इधर आएगा और b यहां आएगा। तो अब इससे कौन सा एलिप्स मैच करेगा भाई, ये वाला मैच करेगा, ध्यान रखना ये वाला, क्लियर है। अब द मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब जो बड़ी वाली एक्स है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये है फिर ये है, बताया था मैंने आपको कि यहां ये बड़ा बनेगा भाई, ये मेजर एक्सिस आएगी और ये इसकी क्या आएगी माइनर एक्सिस बनती है, ध्यान रखना इसके अलोंग माइनर कर। तो हम अब ये जो 6 पार्ट हैं ये पार्ट फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास एलिप्स है इस एलिप्स का कंपेयर करेंगे किससे, इससे, ये कहूं कि इससे कंपेयर करना, ए यहां रखना आपको क्योंकि ए इसमें ग्रेटर देन क्या भी बी है। तो सिंस denominator her of x square upon 36 is larger than the denominator her of y square upon 16, the major axis along the x axis यानी कि x axis के ऊपर बड़ा बनेगा भाई, उसके ऊपर सिमेट्रिक है, उसके ऊपर खुलता है, उसके ऊपर सममित है। So comparing the given equation with x square upon a square और plus y square upon b square equals to 1, we get, तब हमें प्राप्त हो जाएगा भाई कि यहां से इनका कंपेयर करोगे तो ये a स्क्वायर है भाई और a स्क्वायर की जगह कितना है 36, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 36, यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, a इक्वल्स टू कितना भाई 6, क्लियर। एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 16, देन b इक्वल्स टू कितना भी 4, क्लियर। अब इसके अंदर ये जो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये अब तुम फाइंड आउट करोगे तो भी यहां से करनी पड़ेगी। तो इसमें ये जो आपने एलिप्स लिया था इसके जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले आपको यूज में लेने हैं। तो वो फॉर्मूले यूज में लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष की क्या लंबाई, नंबर 1 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देख लो ये फाइंड कर रहा हूं मैं, और ये आपकी क्या भी 2a इक्वल 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू 6, तो ये 6 और इक्वल्स टू कितना 1, क्लियर। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष की लंबाई इक्वल्स टू कितना 2a, देन 2 इंटू 6 और इक्वल्स टू कितना भाई 1। सेकंड अपने पास क्या भाई, तो सेकंड की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष की लंबाई, और वो कितनी होती है 2b, मतलब 2 इंटू b, b यहां से भी 4, तो ये अपने पास बन जाएगा कितना भाई 8, क्लियर। ये इसका b का आंसर हो जाएगा अपना, लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी भाई 8 हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद आंसर नंबर 3, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, थर्ड पॉइंट में यहां लिख देता हूं, ये है अपने पास आंसर 2b स्क्वायर अपॉन कितना a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ
2b² अपॉन कितना a, तो 2b², तो b² तो ये पुट कर दीजिए, कितना है 16 है, ये 16 और अपॉन a अपने पास कितना भी 6 है, तो ये 6, ये अपने पास 1 और ये अपने पास कितना 3, यानी कि 16 अपॉन कितना 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट लगाना तो इनके तीनों की क्या लगा दो, यूनिट लगा दो। इक्वल टू भाई 16/3, क्लियर है। इसके बाद फोर्थ नंबर यानी कि डी, एसेंट्रिसिटी उसके अंदर का ई आपके पास अभी c अपॉन कितना a, क्लियर। तो a की वैल्यू तो अपने पास 46 है, लेकिन क्या नहीं है c नहीं है, तो c की वैल्यू फाइंड करो। पहले c की वैल्यू क्या लिखाई थी, a² माइनस कितना भी b² और इसका रूट, तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रूट a² कितना हुई 36 माइनस b² का मतलब कितना 16। अब इसका जो आंसर तुम्हारा आएगा ये रूट 20, और रूट 20 जो है मेरे पास 2 और रूट कितना 5, ये अपने पास इसके बाद बनेगा ये 2√5, ये अपने पास c की वैल्यू जाएगी, क्लियर है। अब ये फोर्थ नंबर हो गया। फोर्थ नंबर में e की वैल्यू फाइंड करेंगे अभी तो हमें, तो e इक्वल टू कितना c अपॉन a, यानी कि 2√5 अपॉन a कितना भाई 6 है, तो 6, तो ये अपने पास e इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये कितना 3, यानी कि √5 अपॉन कितना 3, ये इसका आंसर है बनेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ साइड, नाभियों के निर्देशांक, तो इसकी जो नाभियां होती हैं वो भी एक्स एक्सिस पे बनती है, तो प्लस माइनस c 0, यानी कि c की वैल्यू कितनी हुई, ये है अपने पास 2√5 0, और लास्ट 6 नंबर पर भाई इसके वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स शीर्षों के निर्देशांक, तो ये भी इस पर होंगे भी एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस a 0, तो प्लस माइनस a की वैल्यू 6 है भाई, तो 6 और ये कितना 0, ये इसके अपने पास कंप्लीट 6 के 6 आंसर बनेंगे। नाउ टेकिंग थर्ड क्वेश्चन, पहले मैं इसी टाइप की क्वेश्चन ले रहा हूं भी, तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं एक और, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 और इक्वल्स टू कितना भी 1 है, क्लियर है, मैंने इनको मिटाया नहीं है। तो अब वही हमें ये जो x² है और ये जो y² है, इनके जो डिनोमिनेटर है, इनके जो हर है, उनका हमें पहले कंपेयर करना है। तो इसके लिए x² अपॉन कितना भी 16, सिंस डिनोमिनेटर हर ऑफ x² अपॉन 16, x² अपॉन 16 का हर कितना है 16, ये 16 है, क्लियर, इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर हर ऑफ y² अपॉन कितना भी 9, इसका डिनोमिनेटर कितना भी 9, तो 16 बड़ा है किससे 9 से, तो ये 16 को कितना लेना तुम्हें a, और इसको कितना लेना भी b, यानी कि ये a² की जगह और ये किसकी जगह आपको b² की जगह डिनोट करना है। तो इसके अंदर ऐसा देखो x² के नीचे है, तो ये फॉर्मूला अपने पास लगेगा, क्लियर है, ये a की जगह काम में आएगा, इधर वाला किसकी जगह काम में आएगा अपने पास b की जगह, वो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे अपन। द मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, मेजर एक्सिस किसके अलग होगी फिर x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के ऊपर लंबा बनेगा। सो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, देन वी गेट a² इक्वल्स टू कितना भी 16 एंड b² इक्वल्स टू कितना भी 9। तो यहां से अपने पास a की वैल्यू कितनी हुई 4 और अपने पास b की वैल्यू कितनी 3, ये वैल्यू दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हमें जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो हम करेंगे। नंबर 1 a,
ये 1 से नोट करना भी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर जो एक्सिस है उसकी लेंथ ये अपने पास 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 4 और इक्वल टू कितना भी 8। क्लियर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये 2b होती है इसकी, तो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 6। इसके बाद थर्ड में अपने पास है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसका फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन कितना a। ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले लगाने हैं, इस वाले नहीं। तो इसके अंदर में 2b स्क्वायर डायरेक्ट कितना कर दूं 9 और अपॉन a कितना भी 4, ये 1 और ये कितना 2, तो 9 अपॉन कितना 2 यूनिट्स। इसके बाद फोर्थ कौन है एसेंट्रिसिटी E, तो वी नो दैट E इक्वल्स टू C अपॉन कितना A, C अपॉन कितना A, C नहीं है ना अपने पास, तो पहले C इक्वल्स टू कितना रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो पहले C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन C इक्वल्स टू रूट A स्क्वायर भी 16 और माइनस B स्क्वायर कितना 9, तो कितना बनेगा ये रूट 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, तो रूट 7 ये C की वैल्यू हो जाएगी। देन E इक्वल्स टू C अपॉन A, तो C रूट 7 और A 4, ये अपने पास एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी E। फोर्थ वन, इसके बाद फिर E, ये फिर E क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोसाइड यानी कि नाभियों के निर्देशांक, ये x एक्सिस के अलोंग है, तो प्लस माइनस C 0, तो C अपने पास कितना है रूट 7, तो प्लस माइनस रूट 7 और कितना 0। क्लियर। अब 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स शीर्षों के निर्देशांक a 0, इसका मतलब प्लस माइनस a कितना है अपने पास 4, तो 4 और ये कितना 0, ये इसके आंसर अपने पास कंप्लीट बन जाएगी। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुए बने, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और इक्वल्स टू 36, तो इसके अंदर अपने पास ये जो फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ऐसा नहीं दे रखा इसमें, तो फिर इसको ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको ऐसा बनाने के लिए यहां 1 होना चाहिए RHS में, यहाँ RHS में कितना भाई 1 और यहाँ कितना है 36, तो 36 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 36 यानी कि 4x स्क्वायर अपॉन 36 और प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 और इक्वल 36 अपॉन कितना भाई 36। क्लियर। अब इसका आंसर फाइंड करेंगे, तो ये x स्क्वायर अपॉन कितना 9 और प्लस ये y स्क्वायर अपॉन कितना भी 4 और इक्वल 1, अपने पास ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो इसका जब कंपेयर इससे करेंगे अपन x स्क्वायर अपॉन 9 ये लेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 9 है, ये 9 है, और यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है ये y स्क्वायर अपॉन कितना भी 4, इसका डिनोमिनेटर कितना भी 4 है, तो ये 9 बड़ा है किससे 4 से, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला हमें यूज में लेना है। द मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, किसके अलोंग होगी y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस के क्या होगी अलोंग होगी। सो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भी 1, इससे कंपेयर कर लेंगे। When we get, तब हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर इक्वल कितना भी 9 एंड b स्क्वायर इक्वल कितना भी 4, तो यहां से a की वैल्यू कितनी हुई 9 और यहां से b की वैल्यू कितनी हुई 2, a की वैल्यू 9
और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। अब ये टोटल आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल आंसर फाइंड आउट करोगे तो फर्स्ट यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a यानी कि 2 इंटू a कितना भी 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 6। क्लियर। इसके बाद सेकंड अपने पास है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई, ये अपने पास कितना भी 2b, तो 2 इंटू b वो 2 है, तो 2 जाए कितना हो जाएगा अपने पास 4। क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड, कौन सा नंबर हुई थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के ऊपर अपने पास है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, तो वो है भाई अपने पास 2b स्क्वायर अपॉन कितना a, लिख देंगे इसको, तो 2b स्क्वायर 2 इंटू b स्क्वायर कितना 4, ये 4 हुई, और अपॉन कितना a कितना हुई 3, तो ये अपने पास हो जाएगा भाई 8y कितना 3। क्लियर। 4 to 8 और अपॉन में कितना 3। इसके बाद फोर्थ नंबर यानी कि डी नंबर, डी के अंदर अपने पास है एसेंट्रिसिटी, E इक्वल्स टू होता है C अपॉन कितना A, लेकिन इसमें C की वैल्यू नहीं होती अपने पास, C इक्वल्स टू रूट A स्क्वायर और माइनस कितना भी B स्क्वायर, ये बनेगी, तो C इक्वल रूट A स्क्वायर कितना भी 9 एंड माइनस B स्क्वायर 4, तो रूट 5 बनेगी। C की वैल्यू कितनी रूट 5, देन E इक्वल्स टू C कितना रूट 5 अपॉन A कितना भी 3, ये अपने पास एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी E हो जाएगी। क्लियर है। अब अपने पास जो अपना फिफ्थ नंबर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाइल, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कितना भी प्लस माइनस कितना C0, तो C ये भी रूट 5 प्लस माइनस और कितना 0। गेट्स क्लियर। इसके बाद अपने पास 6 नंबर भी, और जो अपना 6 नंबर है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इक्वल प्लस माइनस कितना A0, तो प्लस माइनस A की वैल्यू अपने पास कितनी हुई 3, तो ये 3 और ये कितना 0, तो ये इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं यानी कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू कितना भाई 1 है। तो अब यहां से डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर अपॉन कितना 25, ये फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करो तो लेस देन हो जाएगा भाई, यहां लार्जर देन है, तो ये y स्क्वायर अपॉन 25 इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर अपॉन कितना 4। y स्क्वायर के नीचे जो की बार डिनोमिनेटर है, ये x स्क्वायर के डिनोमिनेटर से क्या हुई लार्जर है, बड़ा है। द मेजर एक्सिस इज अलोंग, तो फिर ये x एक्सिस पे नहीं होगी, किस पे बनेगा y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पे लंबा बनेगा। क्लियर। सो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना भी a स्क्वायर, यानी कि अब की बार आपको इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाने हैं। क्लियर। तो यहां से जब इनका कंपेयर करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे अपना, तो इसका कंपेयर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा भाई, और b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4 एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भी 25, तो b इक्वल्स टू कितना 2 एंड a इक्वल्स टू कितना 5। b की वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 5 हो जाएगी। क्लियर।
अब ये हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं अभी। ये नंबर 1 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये वही 2a होती है अभी, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 है तो 10 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई 2b, ये 2 इंटू b 2 है अपना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, 2 हो गए। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर C, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई 2b² अपॉन कितना a, तो 2b², ये भी 2 है, 4 है भी, और अपॉन कितना a भी 5 है, तो 8 अपॉन कितना 5। क्लियर। फोर्थ नंबर हमारे पास एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता E इक्वल्स टू C बाई A एंड C इक्वल्स टू रूट A² माइनस कितना भी B², तो C इक्वल्स टू रूट A², A अपने पास है 25, यानी कि 5 और उसकी स्क्वायर 25 और माइनस कितना 4 इक्वल रूट 21, 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमें E फाइंड करना है, सो E इक्वल्स टू C है रूट 21 एंड A है कितना 5, ये इसका आंसर अपने पास है बन जाए। नेक्स्ट फिफ्थ अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, यानी कि नाभियों के निर्देशांक। अब ये किसके अलोंग है भाई, y एक्सिस के अलोंग है, ध्यान रखना, और y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के ऊपर इसकी फोसाई फोकस पॉइंट्स होंगे, नाभियां होंगी, तो x कोऑर्डिनेट 0 और ये प्लस माइनस c इस तरीके से बनेगा, तो 0 और प्लस माइनस c अपने पास कितना भी रूट 21 और 6 नंबर पे अपने पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्ष भी इसके कौन से एक्सिस पे होंगे वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस कितना a, तो 0 और प्लस माइनस a अपने पास कितना भी 5, तो 5 हो जाएगा, ये इसके अपने पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नंबर 4 x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 100 और इक्वल्स टू कितना भाई 1 है। तो अब इसमें देख रहे हैं अपन बड़ा कौन सा भाई, ये y² अपॉन 100, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन 100, तो इसका डिनोमिनेटर कितना भाई 100 है, इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ x² अपॉन 25, इसका जो हर है डिनोमिनेटर है वो 25 और इसका कितना भाई 100, तो ये बड़ा है उससे, तो द मेजर एक्सिस इज अलोंग द y एक्सिस, किसके अलोंग होगी भाई y एक्सिस, यानी कि जिसका हर बड़ा है ना उसी पे उसकी एक्स एक्सिस बनेगी, उसी के ऊपर उसके शीर्ष और नाभियां फोकस और क्या वर्टेक्स आएंगे। तो अब इसका कंपेयर इससे करेंगे, x² अपॉन किससे b² और प्लस y² अपॉन किससे भी a² से, तो इसका कंपेयर करोगे तो आपके पास ये b² इक्वल्स टू 25 एंड a² इक्वल्स टू कितना भी 100, तो यहां से अपने पास b इक्वल्स टू आ जाएगा भी कितना 5 एंड a इक्वल्स टू कितना भी 10। क्लियर हो जाएगा। अब इनकी हेल्प से भी अपन कंप्लीट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब नंबर वन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू कितना 2a, तो 2 इंटू a अपने पास है कितना 10 और इक्वल्स टू कितना भी 1। सेकेंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
लेंथ ऑफ है माइनर एक्सिस इक्वल्स टू कितना 2b, मतलब 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी, वहां से देख लेंगे 5, ये हो जाएगा भाई 10, 2। थर्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, थर्ड है भाई 2b स्क्वायर अपॉन a, नाभि लंब की लंबाई, तो 2b स्क्वायर 25 अपॉन a, a कितना भी 10, तो इसमें कैंसिल हो गया प्योर 1 और ये कितना 5 और ये कितना भी 5, तो ये 5 यूनिट से आ जाएगा अपने पास। इसके बाद फोर्थ नंबर भी, फोर्थ में अपन फाइंड करते हैं e, और e अपॉन कितना e इक्वल्स टू c अपॉन कितना a, ये फॉर्मूला होता है एसेंट्रिसिटी का, उसके अंदर होता है। इसके अंदर अपने पास c नहीं होता भी, तो c फाइंड आउट करना पड़ता है, तो c इक्वल a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर अपने पास है 100 और माइनस b स्क्वायर अपने पास है 25, तो ये अपने पास बनेगा भाई रूट 75, यानी कि ये अपने पास आएगा भाई 5 और रूट कितना 3, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू कितना 3, तो 25 का रूट 5 और 3 का रूट कितना रूट 3, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा भाई c आ जाएगा। देन e इक्वल्स टू 5 रूट 3 अपॉन a कितना भाई 10, तो ये से कैंसिल होगा 2, तो e की वैल्यू हो जाएगी भाई रूट 3 और अपॉन कितना 2, ये e बनेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई यानी कि नाभियों के निर्देशांक, और ये किसके अलोंग है भाई y एक्सिस के अलोंग है, और y एक्सिस के अलोंग है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो y एक्सिस के ऊपर होंगे, तो 0 प्लस माइनस कितना c, तो ये 0 और ये प्लस माइनस c की वैल्यू अपने पास कितनी हुई 5 रूट 3, 5 और रूट 3, ये बन जाएगा। क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है तो y एक्सिस के ऊपर इसके क्या होंगे भाई शीर्ष होंगे, तो इक्वल 0 और ये प्लस माइनस a अपने पास कितना भाई 10, तो ये 10, ये इसके कंप्लीट आंसर बन जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8, 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। वैसे तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होते हैं, जब इनमें अपने पास x स्क्वायर y स्क्वायर और 1 क्या हो कांस्टेंट हो, तब वो सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, इनमें x और y के टर्म्स नहीं होते, और जिनमें x और y के टर्म्स होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं भाई। इसके अंदर 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, फिर भी हम a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे तो ये जो 16 है यहाँ 1 होना चाहिए, तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड करोगे तो 16x स्क्वायर अपॉन कितना 16 और प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना 16 और इक्वल्स टू कितना भी 1। क्लियर, ये 16 से 16 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन कितना 1 स्क्वायर और प्लस ये y स्क्वायर अपॉन कितना भी 16 या 4 स्क्वायर, ये मान लेंगे, और इक्वल कितना भी 1। क्लियर, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ ये y स्क्वायर अपॉन कितना 16, इसका डिनोमिनेटर हर कितना भी 16 है, और ये जो है लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर अपॉन कितना 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो 16 बड़ा है किससे 1 से, तो एक को बड़ा रखना में ध्यान रखना, जो बड़ा है उसको क्या लेंगे a, तो ये इससे कंपेयर हमें कर देंगे। देन इसका और इस वाले का भी है ना, इसका कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1 एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भी 16, तो b इक्वल्स टू कितना भी 1 एंड a इक्वल्स टू कितना भी 4, ये a और b की अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी, और जब a और b की वैल्यूज अपने पास आ जाएंगी तो अपनी ये जो 6 a b c d e f ये जो आंसर हमें फाइंड आउट करने होते हैं इजीली हमें कर लेंगे। नंबर 1
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इक्वल टू इंटू ए अपने पास 4 है, तो इसका आंसर कितना भी 8 बनेगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लघु एक्स की लंबाई 2b 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी हुई 1, तो ये 1, तो 2 इसका आंसर। क्लियर। थर्ड नंबर पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये अपने पास इसका फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन कितना a, तो इसमें पुट करें 2b स्क्वायर कितना भी 1 और a कितना भी 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाई कितना 2, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी यूनिट्स। इसके बाद E, फोर्थ नंबर D, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इक्वल्स टू C अपॉन कितना A, तो भाई ये C अपने पास नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो C इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन रूट a स्क्वायर अपने पास 16 है अभी, और माइनस b स्क्वायर अपने पास 1 है, तो ये अपने पास कितना बनेगा अभी रूट 15। क्लियर। सो एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू C अपॉन a, तो C रूट 15 a कितना भी 4, ये एसेंट्रिसिटी हो जाएगी उसके अंदर का। और उसके बाद अपने पास हुई फिफ्थ नंबर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, यानी कि फोकी नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के जो निर्देशांक बनेंगे ये किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस के भी 0 तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस कितना c, तो 0 और ये प्लस माइनस c अपने पास रूट 15। 6 नंबर 6 पे भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, शीर्षों के निर्देशांक, तो ये भी किस पर होंगे भी y एक्सिस पे, तो 0 और प्लस माइनस कितना a, तो 0 और प्लस माइनस a अपने पास कितना भी 4, ये 4, ये इसका कंप्लीट अपने पास आंसर बन जाएगा। अब अभी क्वेश्चन नंबर 10 to 20, इन क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 10, और ये जो 10 से लेकर के आपके पास 12 है, यानी कि 3 क्वेश्चन, 10 का, 11 का और 12 है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि इनके अंदर जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरीके का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा एलिप्स का, तो उसके लिए हमें कंडीशन तो देगा ना, तो वो जो कंडीशन है वो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। तीनों क्वेश्चंस की क्या भी सेम है। तो एक क्वेश्चन अभी मैं कर लेता हूं। इसके अंदर है आपके पास वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब अपने पास क्या हुई शीर्ष है, ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये, या एलिप्स, एलिप्स अपने पास क्या हुई दीर्घवृत्त है। तो इनके क्या दे रखे हमें शीर्ष दे रखे हैं, ये शीर्ष है, ठीक है, और ये फोसाई यानी कि इसकी क्या हुई नाभियां, क्या दे रखे हैं इसकी, ये नाभियां हैं। क्लियर है। तो अब जैसे हमें लग रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ भी 0 और यहाँ भी कितना है 0 है। इसका मतलब इतना अंदाजा तो हमें लगाना ही पड़ेगा भी, इतना दिमाग को लगाना ही पड़ेगा कि जो आपके पास एलिप्स है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है,
या वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, सिमेट्रिक। और मैन इन्हीं से पता चलता है। मेजर एक्सिस की लेंथ है, माइनर एक्सिस की लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम है कि नहीं, एसेंट्रिसिटी, इनसे पता नहीं चलता। मेन ये जो होते हैं वो एक तो वर्टेक्स होता है और एक क्या होता है इसका फोसाई, एक ही नाभियां होती हैं, उन्हीं से पता चलता है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई 0 है, इट मींस क्या भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अब लेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना भी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स सपोज कर लेते हैं। एलिप्स का इक्वेशन ये है भाई, ये। अब इसमें ये जो ए स्क्वायर लिया है एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे कितना लिया है, बी स्क्वायर, यानी किसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर और इसका डिनोमिनेटर बी स्क्वायर, इससे लिया मैंने। क्लियर? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, किससे भी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है होगा वो क्या होगा, 100% बड़ा होगा। तो अब ये अपना कंप्लीट कब होगा, जब हम यहां ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहां किसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की। तो अब ये जो है ना, इसका और इसका कंपेयर करेंगे। ये क्या दे रखा है, इसका वर्टेक्स दे रखा है, सो वर्टेक्स, वर्टेक्स इसके कितने होते हैं, इसके होते हैं प्लस माइनस a0। क्लियर? तो आपको वर्टेक्स कितने दे रखे हैं, प्लस माइनस 5 है, 0। इसका और इसका कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करो, प्लस माइनस a और इक्वल टू कितना 5 और 0 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से a की वैल्यू तो 5 आ गई। क्लियर हो गया? दूसरा ये एंड ये लिख देंगे, ये कितना होता है, प्लस माइनस सी 0, प्लस माइनस सी 0। इसका मतलब कितना भाई, प्लस माइनस 4 0। अब इनका कंपेयर करोगे तो c इक्वल टू कितना आएगा अपना 4 आएगा। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, हमें तो b की जरूरत है। तो b की जरूरत है, तो वी नो दैट इनमें कोई रिलेशन लेके आओ, ए बी और सी में, ए सी है बी और है ना, तो उसमें c इक्वल टू क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा है बी अपने सी के लिए, तो c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये भी 4 आपका, ठीक है, इक्वल रूट ए स्क्वायर कितना भाई 5 और इसकी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। हमें b की वैल्यू सी, तो इसके लिए अब स्क्वायर कर देंगे तो 16 और ये 25 और माइनस कितना में बी स्क्वायर। तो यहां से इधर ले लो उसको, तो 16 माइनस 25 9 माइनस और ये बी स्क्वायर माइनस, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 9। क्लियर है? ये बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुई 9। बी की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ ए इक्वल टू कितना 5, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। क्लियर है? अब यहां y इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन आपका, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हुई 25 प्लस बी स्क्वायर कितना हुई 9, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 और इक्वल्स टू 1। ये इसका क्लियर अपने पास आंसर बन जाए।